कई बार हम मंत्र दीक्षा ले लेते हैं, परंतु हमें मंत्र दीक्षा का अर्थ भी नहीं पता होता। बस प्रचलन है कि बिना मंत्र दीक्षा लिए हुए कोई दान पुण्य लगता नहीं। जीवन में 3 प्रकार के ऋण होता है, मातृ ऋण, पितृ ऋण और गुरु का ऋण। तो लोग अक्सर करके मंत्र ले लेते हैं, उसके बाद बस कान फुकवा लिया, उसके बाद फिर गुरु जी से कोई मतलब रहता नहीं। और आजकल के गुरुजी भी ऐसे हैं कि बस देखते कि कौन धनवान चेला है, बस धन मिल जाएगा, बात खत्म। दोनों का उद्धार होने वाला नहीं है। वो पूज्य दीदी माँ कहते हैं ना कि मुड़ मुड़ाए 3 गुण सिर की मिट गई खाज, और बनी बनाई रोटी मिले लोग कहे महाराज। सदगुरु मिल जाए, और सदगुरु जब मिलते हैं ना तो जीवन में एक अलग प्रकार का आनंद आता है। इसलिए मंत्र दीक्षा एक बहुत बड़ा हमारे यहाँ उत्सव महोत्सव माना गया। हृदय के अंदर से आवाज आए कि हाँ ये वो है जिनको पाने के लिए मेरा हृदय अब तक व्याकुल था, आज इनको पाकर के जीवन धन्य हो गया। एक बार क्या हुआ कि समर्थ गुरु रामदास जो महाराज शिवाजी के गुरुदेव थे, तो एक बार एक वैरागी संत जो था वो वहां पंगत हो रही थी, तो पंगत में पहुंच गया। तो समर्थ गुरु रामदास क्योंकि महाराज शिवाजी के गुरुजी थे, तो उनका जो राजसूख था, वैभव था, वो अलग प्रकार का था। हर प्रकार का सुख साधन सुलभ था उनको। तो जब आज ये एक संत, वैरागी संत वहां पर आकर के भोजन की पंगत में बैठा, तो इसको तमाम तरह के बहुत स्वादिष्ट व्यंजन खाने को मिले। आज तो ये बड़ा आनंदित हुआ कि आज इतने स्वादिष्ट मुझे भोजन पकवान खाने को मिले। कहाँ मैं ऐसे पक्कड़ वैरागी संत के चक्कर में पड़ गया कि वहां ना भोजन मिलता है, ना चैन से सोना मिलता है, शरीर भी मेरा कमजोर हुए चला जा रहा है। इससे तो अच्छा मैंने यदि इनसे दीक्षा ली होती, यानी कि समर्थ गुरु रामदास से ली होती, तो मुझे खाने पीने का, पहनने का अच्छा सुलभ साधन मिल रहा होता। क्यों ना ऐसा करूं, मैं इनसे मंत्र दीक्षा ले लूं। तो वह समर्थ गुरु रामदास जी के पास पहुंच गया। बोले महाराज, मैं चाहता हूं कि आप मुझ पर कृपा कर दें, मुझे अपना शिष्य स्वीकार कर लें। तो उन्होंने कहा कि आपने तो पहले से ही ये वैरागी वस्त्र पहन रखे हैं, आपने किससे दीक्षा ली हुई है? तो उसने कहा मैंने संत तुकाराम जी से दीक्षा ली हुई है। तो फिर वहां क्या दिक्कत है? बोले वहां ढंग से भजन नहीं बनता। जैसे ही संत रामदास ने यह सुना तो उनका अंतस जलने लगा। उन्होंने कहा अच्छा, बोले ठीक है, मैं तुझे मंत्र दीक्षित कर दूंगा, परंतु उससे पहले जो तुझे तेरे गुरुदेव ने मंत्र दिया है ना, बाहर जो पत्थर पड़ा है 3 बार मुख में जल भरना और अपना गुरु का जो मंत्र दिया हुआ है उसको बोलना और पत्थर पर कुल्ला करना। जाओ पहले ये प्रक्रिया करके आओ, उसके बाद मैं तुझे अपना मंत्र दूंगा। वह बाहर गया, उसने मुख में जल भरा, गुरु मंत्र का स्मरण किया मन में और फिर पत्थर पर कुल्ला कर दिया। फिर दोबारा जल भरा, फिर मंत्र का उसने स्मरण किया, फिर पत्थर पर कुल्ला कर दिया। और बंधुओं, जब तीसरी बार उसने ऐसा किया ना, तो वह गुरु मंत्र उस पत्थर पर अंकित हो गया। अब ये गुरु जी के पास गया, पूछा कि क्या हुआ? बोले गुरुजी, जब मैंने वह मंत्र बोल करके पानी का कुल्ला पत्थर पे किया तो वह मंत्र पत्थर पर अंकित हो गया। तो वो अपने पास में इतना मोटा डंडा रखते थे समर्थ गुरु रामदास, बस उसी डंडे से धुनाई करना शुरू कर दी कि शर्म नहीं आती आंखों में तुम्हारे? बिल्कुल भी शर्म नहीं। अरे जो गुरु मंत्र पत्थर पर अंकित हो सकता है वह तुम्हारे हृदय में आज तक अंकित नहीं हुआ। गुरु भी हम ये देख कर बनाते हैं कि किसके पास साधन है, किसके पास वैभव है, कितना बड़ा आश्रम है, गाड़ी है, हमें सुख सुविधा कहाँ प्राप्त होंगी। एक मंत्र पत्थर पर अंकित हो गया परंतु हृदय में अंकित नहीं हुआ। इसलिए बंधुओं, दीक्षा फैशन नहीं है। दीक्षा क्या है? दीक्षा तो श्रद्धा का विषय है। और यदि श्रद्धा हृदय में ना हो ना, तो फिर कहते हैं ना कि जहां आपकी श्रद्धा ना हो वहां महादेव भी आपका कुछ कल्याण कर नहीं सकते।
जीवन में सदगुरु की प्राप्ति हो जाए तो जीवन में ज्ञान वैराग्य की उत्पत्ति होती है। बिना गुरु ज्ञान के हमारे जीवन का उत्कर्ष कभी होने वाला नहीं है। आप कभी सागर के पास जाइए, सागर के जल को अंजलि में भरिएगा और अंजलि में जल जब भरते कर पिएंगे तो जानेंगे कि सागर का जल खारी होता है, लवण युक्त होता है, मुख को छील देता है, नमक उस जल में होता है। लेकिन वही सागर का जल जब उस पर सूरज की तप्त रश्मियां पड़ती हैं, किरणें पड़ती हैं, वही जब जल वाष्प बनकर के, बादल बनकर के, मेघ बनकर के बरसता है तो अंजलि में भरिएगा, वह फिर खारा नहीं होता, मीठा हो जाता है। संसार से जो स्वयं पाएंगे वह सब तो जानकारियों का पुलंदा होगा। जानकारियों में और ज्ञान में बहुत अंतर होता है। जानकारी जहां से चाहोगे वहां से मिल जाएगी, पर ज्ञान तो सतगुरु के चरण में बैठ कर के ही प्राप्त होता है। बिना सतगुरु के जीवन में ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। ये ठीक वैसे ही है जैसे वो पहले आप देखते थे ना कि लोग कुएं में से पानी निकालते थे। हाँ, तो कुएं से जब पानी खींचते थे तो वो रस्सी बांध करके बाल्टी में या किसी तमहेड़ी में पानी पकड़ के खींचते थे, तो रस्सी जो होती थी उसको भी घर्षण लगता था। बर्तन जो होता था वो भी कुएं की दीवारों से, सतह से टकरा करके उसको भी क्षति होती थी। और जब ऊपर आता था तो छलकता हुआ आता था कि आधे से ज्यादा पानी नीचे गिर जाता था, होता था ना। फिर लोगों ने क्या किया, उसमें एक गिरी लगा दी लोहे की, वो देखिए ना चरखी जैसी, जब वो लगा दी तो उससे क्या हुआ कि उससे बर्तन कुएं की सतह से नहीं टकराता, श्रम भी कम लगता है और पानी भी पूरा प्राप्त होता है। ये गिरी क्या है? ये गिरी वही संत है, वही सदगुरु है। जब आपके जीवन में आते हैं ना तो आप संसार के थपेड़ों से वह सदगुरु आपको बचा लेता है, आपको दृष्टि देता है। जीवन में सुख दुख तो हमें हमारे कर्मों के अनुरूप प्राप्त होते ही हैं। सतगुरु के पास जाने के बाद आपके जीवन के दुख विदा हो जाएंगे ऐसा नहीं है, लेकिन वह दुख का समय भी कब बीत जाएगा यह आपको ज्ञात नहीं होगा। यह जीवन में हमारे पास आध्यात्मिकता का बल होता है। जब यह बल जीवन में आता है ना तो जीवन में एक आनंद होता है, उल्लास होता है, उत्साह होता है, एक मस्ती होती है, एक दीवानगी होती है जो आपको वो होता है ना। आजकल लोग, आप किसी भी फिल्म स्टार को लीजिए, टीवी सीरियल को देखिए, आप किसी भी बड़े नेता को देखिए, किसी भी व्यक्ति को देखिए, आजकल जैसे वो शराब पीना एक फैशन बन गया, ट्रेंड बन गया। यदि आप ना पियो या आप किसी को ना देखो तो आपको लगता बेकार है, लेकिन वो जो नशा होता है ना वो रात को पीते हैं और सुबह को उतर जाता है। 8-10 घंटे से ज्यादा उस नशे की कोई कीमत नहीं होती, औकात नहीं होती है। लेकिन जब आपके जीवन में सतगुरु की कृपा होती है, भगवान के प्रति जब नेह की दृष्टि मिलती है, तो वो है ना, जाम पर जाम पीने से क्या फायदा, रात को पी सुबह को उतर जाएगी। अपने मोहन से तू ऐसी नजर मिला, सारी उम्र नशे में गुजर जाएगी। यदि जीवन में प्रेम करना है, नशा करना है, आनंद पाना है, तो वैसा पाइए कि जो जन्म जन्मों तक आपसे विदा ना हो। वो आपको एक प्रकार की खुमारी देता है, आपको हल्का रखता है, आपको सरल रखता है, तरल रखता है, निश्चल रखता है। वो कब होता है? और आप देख लीजिए कि जिनके जीवन में सत्संग होता है उनको देख लीजिए, और जिनके जीवन में सत्संग नहीं है उनको देख लीजिए। आप खुद अंतर करके देख लीजिएगा। तो कहने का भावार्थ ये है कि तुलसीदास बाबा भी सर्वप्रथम इस रामचरितमानस में सर्वप्रथम संतों के चरणों को प्रणाम कर रहे हैं। और बंधुओं, हम तीर्थ यात्रा करने के लिए जाते हैं तीर्थों में, किसी ना किसी तीर्थ क्षेत्र में जाते हैं ना, क्योंकि तीर्थों की जो पुण्यत्व होता है, भूमि का जो पुण्यत्व होता है वो बहुत विलक्षण होता है, उसके पुण्यत्व को अर्जित करने के लिए जाते हैं। पर संत तो चलते फिरते तीर्थ होते हैं, जहां जाकर बैठ जाते वही स्थान तीर्थ स्थल में बदल जाता है, क्योंकि चलते फिरते तीर्थ होते हैं। जहां बैठे वही स्थान तीर्थ क्षेत्र बन गया, वही तीर्थ राज बन जाता है।